अगर आप भी उन हज़ारों आईएलटीएस स्टूडेंट्स में से हैं जो बैंड 6.5 या 7 पर आकर रुक गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि आगे कैसे जाना है, तो ये सेशन खास आपके लिए है। क्योंकि आज हम उस एक सेंटेंस की बात करेंगे जो आपके और बैंड 9 के बीच में दीवार बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पूरा इतनी मेहनत से लिखा हुआ एसे सिर्फ एक जुमले की वजह से कमज़ोर हो सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिसे एग्जामिनर्स पहली झलक में ही पकड़ लेते हैं और फौरन आपके बैंड स्कोर का आइडिया लगा लेते हैं। और देखिए, जो रूल मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ आईएलटीएस तक महदूद नहीं है। ये हर किस्म की हाई लेवल एकेडमिक राइटिंग की बुनियाद है, उसकी फाउंडेशन है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपने आधी से ज़्यादा जंग तो वहीं जीत ली। तो आखिर ये राज है क्या? ये सीक्रेट छुपा है आपके एसे के पहले ही पैराग्राफ में, बिल्कुल शुरू में। यही वो पॉइंट है जहां आप या तो एग्जामिनर पर एक ज़बरदस्त इंप्रेशन डालते हैं या अपना केस शुरू होने से पहले ही खराब कर देते हैं। एक एक्सपीरियंस वाले एग्जामिनर को आपका इंट्रोडक्शन पढ़ने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं। सीरियसली, बस कुछ सेकंड्स। और उन्हीं सेकंड्स में वो आपके राइटिंग लेवल को जज कर लेते हैं। वो फौरन फैसला कर लेते हैं कि आप एक बैंड 6 के कैंडिडेट हैं या बैंड 8 और 9 के मटेरियल हैं। और उन चंद सेकंड्स में उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ढूंढ रही होती है, एक ऐसी चीज़ जो उन्हें बताती है कि आपके ऐसे में दम है या नहीं, कि आपका ऐसे आगे कैसा होने वाला है। और वो चीज़ है आपका थीसिस स्टेटमेंट। तो ये थीसिस स्टेटमेंट है क्या चीज़? इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसे अपने एसे का जीपीएस समझें। जैसे जीपीएस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने का बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताता है, बिल्कुल उसी तरह हर बेहतरीन एसे की एक वाज़ेह मंजिल होती है, एक क्लियर डेस्टिनेशन। वो सिर्फ इधर उधर की बातों का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि वो एक खास पॉइंट को साबित करने का एक फोकस सफ़र होता है। और आपका थीसिस स्टेटमेंट ही वो रोड मैप है। वो एग्जामिनर को पहले ही नज़र में बता देता है कि देखिए, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है और मैं इन पॉइंट्स के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। इट गिव्स इंस्टेंट क्लैरिटी। आप जरा इस डेफिनेशन को गौर से देखें। थीसिस स्टेटमेंट आपके इंट्रोडक्शन का वो एक जुमला है जो आपका मेन आर्ग्यूमेंट पेश करता है। यहाँ आर्ग्यूमेंट का लफ्ज़ सबसे अहम है। ये सिर्फ टॉपिक नहीं बताता, बल्कि इस टॉपिक पर आपकी राय क्या है, आपका स्टैंड क्या है, ये वाजे करता है। ओके, सो लेट्स गेट प्रैक्टिकल। चलें इसका आसान सा फॉर्मूला देखते हैं। एक ऐसी ब्लूप्रिंट जिससे आप एक परफेक्ट बैंड 9 थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं। बिलीव मी, इट्स वेरी सिंपल। इसके सिर्फ 2 हिस्से हैं। पहला, टॉपिक। टॉपिक यानी वो जनरल मौजू जिस पर आप लिख रहे हैं। और दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कंट्रोलिंग आइडिया। कंट्रोलिंग आइडिया आपका उस टॉपिक पर स्पेसिफिक ओपिनियन या आर्गुमेंट है। यही वो चीज़ है जो आपके पूरे एसे को कंट्रोल करेगी और डायरेक्शन देगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बना? टॉपिक प्लस कंट्रोलिंग आइडिया इक्वल्स अ बैंड 9 थीसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन है, तो आपका कंट्रोलिंग आइडिया हो सकता है कि ये ट्रेडिशनल क्लासरूम से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल है। दोनों को मिलाइए एंड देयर यू हैव इट, आपका थीसिस स्टेटमेंट तैयार है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां ज़्यादातर स्टूडेंट्स मार्क्स गवा देते हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि एक कमज़ोर यानी बैंड 5 का थीसिस स्टेटमेंट और एक मजबूत यानी बैंड 9 के थीसिस स्टेटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्या होता है। अब ये देखें, पहला जुमला जो वीक है वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट है कि मैं एडवर्टाइजिंग के असरात पर बात करूंगा। दिस इज बोरिंग। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग थीसिस है वो एक क्लियर पोजीशन ले रहा है। वो कह रहा है कि हुकूमत को बच्चों के लिए मैनिपुलेटिव एडवर्टाइजिंग को सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए। ये एक आर्ग्यूमेंट है, सिर्फ टॉपिक नहीं। एक और मिसाल देखते हैं। वीक स्टेटमेंट कहता है शहरों में जुर्म एक बड़ा मसला है। ओके, ये तो सबको पता है, इट्स अ फैक्ट, नॉट एन आर्ग्यूमेंट। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक सोल्यूशन दे रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग में इन्वेस्ट करना शहरी जराइम को कम करने की सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। देखा आपने, ये फोकस्ड है, स्पेसिफिक है और ऐसे को एक क्लियर डायरेक्शन दे रहा है। ये मिसाल बहुत अहम है। वीक स्टेटमेंट टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसानात हैं, ये बहुत ही आम सी बात है। लेकिन स्ट्रॉन्ग थीसिस देखें, वो वाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रहा है। वो कहता है जबकि टेक्नोलॉजी हमें आलमी सतह पर जोड़ती है, इस पर हद से ज़्यादा डिपेंड करना हमारे लोकल कम्युनिटी बॉन्ड्स को कमज़ोर कर रहा है। नाउ दैट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड बैंड 9 आर्ग्यूमेंट। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। जो कुछ आपने अभी सीखा है उसको प्रैक्टिस करने का वक्त आ गया है। अब आपकी बारी है। तो क्या आप तैयार हैं अपना खुद का बैंड 9 थीसिस स्टेटमेंट लिखने के लिए? लेट्स डू दिस। ये एक टिपिकल आईएलटीएस टास्क 2 का सवाल है। सवाल यह है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि अनपेड कम्युनिटी सर्विस को हाई स्कूल प्रोग्राम्स का लाजमी हिस्सा बना देना चाहिए।
आप इससे किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं। इसके लिए एक पावरफुल थीसिस स्टेटमेंट लाजमी है। अब आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और इस प्रॉम्प्ट के लिए अपना थीसिस स्टेटमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। याद रखें, अपना टॉपिक और अपना कंट्रोलिंग आइडिया बिल्कुल वाज़ेह करें, अपनी पोजीशन को क्लियरली स्टेट करें। गो फॉर इट। और हमेशा ये बात याद रखें, आप सिर्फ एक एस्से नहीं लिख रहे हैं, आप एक आर्ग्यूमेंट को लीड कर रहे हैं और आपका थीसिस स्टेटमेंट उस आर्ग्यूमेंट का फ्लैग है, उसका झंडा है। उसे बुलंद रखें, कॉन्फिडेंस से पेश करें और आपका बैंड 9 स्कोर, आई प्रॉमिस यू, दूर नहीं है।